मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली भी जाने कि यहाँ पे बुजुर्ग क्यों बैठे हैं, आप लोग आइए। आप सैटरडे संडे पिकनिक मनाने जाते थे तो वो मत चाहिए, एक चक्कर ही लगा जाइए। देखिए ना कितने खालिस्तानी बैठे हैं, कितने टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं। जब तक आप सच्चाई को जानना है ना तो उस स्थान पे जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा क्या क्या सही क्या गलत है। अगर ये गलत होते ना किसान तो मैं इनके खिलाफ भी करती, लेकिन मुझे लगा ये सही है। मैं डेली आती हूँ, रोज आती हूँ, सबसे बातचीत करती हूँ। इनको बहुत परेशानी, बहुत दर्द है, तो उस दर्द के लिए ये आवाज उठा रखी। सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति और जय हो हमारे गांव में सुविक हरियाणवी। एकदम जो इंटरव्यू देखने लग रहे थे वो हमारे सहयोगी श्रेय कुमार जी हैं, दिल्ली तय विलेन लग रही थी। हमारे किसान भैया का जोश जो तुमने देखने मिल रहा बहुत ज़्यादा, कम से कम 2 महीने हो लिए हैं, 2 महीने तो ज़्यादा ही हो लिए हैं और यो जोश जो है कम नहीं हो रहा। 26 तारीख के बाद इस आंदोलन का दूसरा फेज शुरू हुआ है। आज हमारे गला है कुछ किसान भाई और किसान नेता। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। यहाँ जो आज कल जो मीटिंग हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें एक बात आई थी कि 6 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान किया है। मैं बलकार सिंह बराड़, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। कल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो अगले आंदोलन का जो स्टेप है उसका ऐलान हुआ है। उसमें हम 6 तारीख को 12 से लेकर 3 बजे तक जो आवाजाही है उसको बंद करेंगे। 3 घंटे के लिए। वो क्यों कर रहे हैं, ये जो सरकार 26 को जो सरकार का नियोजित प्रोग्राम था, बिल्कुल, जिन्होंने रिपब्लिक डे पर अपने एजेंटों के राही और एक किसान जथेबंदी के लीडर के साथ साजिश करके लाल झंडे पर किले पर झंडा जो केसरी झंडा फहरा कर, हाँ, उन्होंने एक विशेष तबका सिखों और पंजाबियों को एक तो बदनाम करने की कोशिश की, दूसरी तरफ उन्होंने ये आंदोलन खालिस्तान की तरफ, सिखों की तरफ मोड़ने के लिए, देश आंदोलन को बांटने के लिए, आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ऐसी उसने साजिश की। इसमें पुलिस और प्रशासन पूरी तरह शामिल था। बिल्कुल। जो हमें रास्ते दिए गए थे उस रास्तों से बंद करके सिंगू से खासकर पूरे किसानों को वर्गलाया गया। भोले भाले किसानों को लाल किले पर रास्ता क्लियर करके, हाँ, लेकर जाया गया। और उसका 200 आदमी परेड होने से पहले, शुरू होने से पहले वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन सरकार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सरकार उसमें सफल नहीं हुई, क्योंकि हम पिछले 5-6 दिन से जब ऑटो में सफ़र करते हैं, बसों में सफ़र करके देखा है, गाड़ी छोड़कर उसके साथ लोगों के साथ सफ़र किया। उनमें से चाहे कोई अनपढ़ बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, फैक्ट्री मजदूर, शाम को मिले, कल परसों को मुझे एक ऑटो में, उन्होंने बताया कि सरदार जी वो पूरी साजिश ही आपको बदनाम करने की। एक बात मैं कहा, कैसे आप अपने 50-60 आदमी को यहाँ टिकरी पर, पकौड़ा चौक में और सिंगू बॉर्डर पर उन्होंने हमले करवाए। वो हमले ऐसे करवा रहे थे और साथ साथ वो वीडियो बना के उसका जो गोदी मीडिया उसको लाकर वो अपने चैनलों से चलाकर जो घर में बैठे हुए लोग हैं उनको भयभीत करना चाहती थी, एक माहौल क्रिएट करना चाहती थी। उन्होंने 28 तारीख को गाजीपुर में वो धरना जो उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पूरे देश का, खासकर यूपी और हरियाणा के जो चौधरी साहब जो खापों ने आगे आकर जो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बड़ा फैसला लिया, वे जे आंदोलन के साथ आए। उन्होंने सरकार को एक झटके में जो साजिशें पहले से गढ़ रही थी, एक धर्म का आंदोलन, एक स्टेट का आंदोलन बता रही थी, आज पूरा देश उसमें चल पड़ा है। सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो साथ साथ चल रहे हैं। सरकार को दूसरा झटका, इसके लिए उसने नेट बंद कर रखा है और हमारे बच्चों को जो दिल्ली इधर उधर जा रहे हैं परेशान कर रही है। किसानों को पंजाब से आने वाली, हरियाणा से आने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट कर रही है। पंजाब मेल को परसों को डाइवर्ट करके सीधा इसे रोहतक से रेवाड़ी भेज दिया गया। जो किसान आ रहे थे उसे बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। मेट्रो बंद कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, ये जो सारी बातें हैं, ये जो है सरकार की सारे जो है नकाब हट चुका है। सब ने एक क्रिस्टल क्लियर चेहरा दिखने लग रहा है, सरकार के चाल लग रही है। कितने खुले तौर पे कहने लग रहा हूँ, 30 तारीख को सिंगू बॉर्डर से एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को उठा लिया गया। आप एक पत्रकार हो, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, क्या ये ठीक था?
बिल्कुल गलत था और इसीलिए मैं आज आवाज बन के आई हूँ। मैंने भी जर्नलिज्म किया है और मैं भी पत्रकार हूँ। जो देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार कहलाया जाता है और हमें ये सिखाया जाता है कि खबरों का सच्चाई दिखाने का हमारा दायित्व है और ये हम देश के नागरिक भी हैं और अपने देश के लिए जागरूक भी हैं और हम युवा भी हैं, तो ये हमारा बिल्कुल दायित्व है कि हम सही दिशा में दिखाएं। आपने देखा आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मनदीप पुनिया जी है, उन्होंने अपनी जो यहाँ पे जो भी हो रहा है, जैसे कि आप दिखा रहे सर, ठीक है ना, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, क्योंकि नेटवर्क बंद है यहाँ से हम लाइव नहीं भेज सकते, क्या हुआ क्या नहीं, एक दिन बाद पता लगेगा, तब तक तो हो जाएगा जो भी इनका प्रोग्राम है। सर इन्होंने किसी ना किसी प्रकार से इस किसान आंदोलन को बहुत ही मतलब दुष्प्रचार करके या बहुत ही इनके लिए कुछ शब्द नहीं बचे कि जितने के लोग बोल सकते हैं। मेरे लिए तो वो शब्द ही खत्म है शायद, और मैं ऐसे ओछे शब्द उनके लिए, मतलब ओछे शब्द भी इनके लिए बहुत छोटे कि मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जिसके अंदर अभी दबी हुई चिंगारी है, जहाँ देश प्रेम है, वो लोग उठ के बोलेंगे। और जो अन्न खाता है, वो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि तुम कौन से किसान हो, तो सर मैं भी रोटी खाती हूँ, मैं भी अन्न खाती हूँ, और जो भी अन्न खाता है वो हर कोई किसान है। और जो ये कह रहा है कि तो गांव से आए हैं, देहात से आए हैं, ये इनको क्या पता एजुकेशन क्या है, इनको कुछ नहीं पता, तो यहाँ के बुजुर्गों से पूछ लीजिए। सर मुझे बहुत अचंभा हुआ, कल मैं वॉक करती हुई काफी बुजुर्ग थे, उनसे पूछा तो उनको सभी ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने 3 पीढ़ियां देख ली है। उनको पता है कि उस समय में क्या हुआ था, आज के समय में क्या है, और उनकी आंखें स्पष्ट है, वो स्पष्ट देख रहे। वो अपने लिए नहीं बैठे इतने ठंड में, वो आने वाले अपने जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बैठे हैं। मैंने अपनी कविताओं में भी कहा है कि बात फसलों की नहीं है, बात नस्लों की है। तो सर मैं भी जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपनी जॉब छोड़ के आई, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चे ही हमसे पूछेंगे कि आप उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, आंदोलन था। तो मैं खुद दिल्ली से हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि दिल्ली भी जाने कि यहाँ पे बुजुर्ग क्यों बैठे हैं, आप लोग आइए। आप सैटरडे संडे पिकनिक मनाने जाते थे तो वो मत चाहिए, एक चक्कर ही लगा जाइए, देखिए ना कितने खालिस्तानी बैठे हैं, कितने टुकड़े टुकड़े गैंग बैठे हैं। जब तक आप सच्चाई को जानना है ना, तो उस स्थान पे जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा क्या क्या सही क्या गलत है। अगर ये गलत होते ना किसान, तो मैं इनके खिलाफ भी करती, लेकिन मुझे लगा ये सही है। मैं डेली आती हूँ, रोज आती हूँ, सबसे बातचीत करती हूँ। इनको बहुत परेशानी, बहुत दर्द है, तो उस दर्द के लिए ये आवाज उठा रखी है। और ये हमारे लिए नहीं बैठे हुए, ये खुद के लिए नहीं बैठे, ये लोग हमारे लिए बैठे हुए, ये हमारे देश के लिए बैठे हैं। तो जय जवान जय किसान। किसान आंदोलन जिंदाबाद। ये जो लड़ाई है, इसमें आना लानी इमरजेंसी है, जो बिना घोषित किए हुए इमरजेंसी देश में सरकार ने लगा रखी है। वो क्यों लगा रखी है, वो आपको सीधे साधे आज दिल्ली पे बैठा हुआ मोदी और अमित नजर आएंगे, लेकिन हम जो देख रहे हैं ये मोदी और अमित नहीं है। ये जो लड़ाई है इनकी देश को बेचने की और देश को धर्म के नाम पर बांटने की, जाति के नाम पर बांटने की, उसके पीछे एक जो आर्थिक एजेंडा है इनका, वो तो ये है कि देसी और विदेशी जो कारपोरेट घराने हैं उसको पहले से जो पब्लिक का पूरा ढांचा, रेलवे, BSNL, बीमा कंपनियां और कोला खाने, जो एक एक करके वो बेची, एयरपोर्ट, LIC एक एक करके जो बेची जा रहा है। उसके बाद जो आगे भविष्य में होने वाला है पूरी दुनिया में, पूरी उसमें पानी और खुराक के लिए आगे एजेंडा रहेगा, उस पर लड़ाई होगी एक दिन। उसी लिए आज जो इसका आर्थिक एजेंडा है वो देसी और विदेशी कॉरपोरेट घराने, हम कई बार ऐसे करते हैं, हमें अडानी और अंबानी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे अडानी और अंबानी केवल नहीं है, इसके पीछे कारगिल, मोनसेंटो और तरह तरह की विदेशी कंपनियां हैं जो वो गिद्ध जैसे आंखें लगाई बैठी है हिंदुस्तान के जल, जंगल और जमीन पर। वो हमारी जो पवित्र नदियां हैं, हिंदुस्तान के लोग जो उसको मान्यता देते थे, गंगा, जमुना, सरस्वती, सतलुज, रावी, ब्यास और गंगा, गोदावरी जैसे जैसे पूरे देश की नदियां, उसको बेचने की तैयारी है, एक एक करके बेचेंगे। जमीन को जो गिद्ध जैसी नजरें, आज किसान है जो छोटा छोटा 2 एकड़ 1 एकड़ वाला किसान है, जो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उनकी थाली से वो रोटी उठाने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए प्रिय देशवासियों, मैं आपसे विनम्र बेनती करता हूँ, ये लड़ाई है जो केवल किसान की नहीं है, ये पूरा ऐसा रहा तो पूरा देश बेच डालेंगे। आपको जो गेहूं का आटा आज 25 रुपये मिल रहा है, वो कल को जब कारपोरेट के पास खेती आएगी वो 250 रुपये किलो मिलेगा। आज भी आप देख सकते हैं, मक्की का छल्ली है जो एक रेडी से आप 5-10 रुपये में खाते हैं हम लेकर, लेकिन आज भी मॉल में जो 60-70 रुपये में मिलती है भाई, हाँ हो सकता है इससे ज़्यादा भी कोई अडानी बानी के मॉल में। इसीलिए पूरी दुनिया, एक तरफ तो किसान है, जैसे बाबा गुरु नानक ने कहा कि एक तरफ तो लालो है जो एक गरीब किसान था, दूसरी था मलक भागो जो एक जागीरदार था। आज वो मलक भागो के जो वंशज है उसमें अडानी, अंबानी और पूरा कारपोरेट दुनिया का,
उसकी नज़र लगी हुई है हिंदुस्तान की ज़मीन पर। आपने ज़मीन बचानी है, आपको महंगाई से बचना है, आपका कित्ता है जो सभी का, किसान मजदूर व्यापारी का, वो बचाना है तो मैदान में आए। और जो आपका सोशल मीडिया देसी हरियाणा सहित पूरे चैनल जो हमारे पक्ष में लगे हुए हैं, हम उसको गोदी मीडिया का मुकाबला करेंगे, घर घर में लड़ाई को लेकर जाएंगे और पूरा देश खड़ा होगा। इसके साथ जो इनका धार्मिक एजेंडा है वो देश को बांटने में लगे हुए हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वो लोगों में क्लेश खड़ा करते हैं। उसका काम गद्दी सुरक्षित करना है। जहां हम अगर ऐसे चलेगा, आज कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, कल को खालिस्तान की बात करेगा, तीसरा कोई दूसरी बार पाकिस्तान की और बात करेगा। इसके लिए अगर ये ऐसे बढ़ता गया जातियों के बात, हम जाट हैं, वो ब्राह्मण है, वो है जो वो है, ऐसे 3000 से ऊपर जातियाँ हिंदुस्तान में बसी है। ऐसे देश कैसे चलेगा? हमको मिलजुल कर रहना सीखना होगा, जैसे हम सभी भाईचारे के साथ, ये चौधरी साहब है हमारे साथ। इसीलिए हम हरियाणा और पंजाब के लोग सैकड़े झगड़े हो सकते हैं, पानी के भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, वो तो हमारा भैया का मामला है। एक दो भाई अलग होते हैं, उसमें कौन सा मामला नहीं होता। एक ज़मीन का मामला भी हो सकता है, उनके पानी का मामला भी हो सकता है, सबका हो सकता है, वे निपट लिए जाएंगे। अब हमारी लड़ाई है वो देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आज हम निकल पड़े हैं। सभी को जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उसको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। तो इस लड़ाई को अब सब शामिल होंगे तो हमारे देश को बचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई सिर्फ किसाना की लड़ाई नहीं, अन्नदाता की लड़ाई नहीं, यह हर आम आदमी की लड़ाई है। जो आदमी एक बात बताओ, आम आदमी ने क्या चाहिए? खान ने 2 टाइम की रोटी, अरे वे रोटी ही नहीं मिल लगी तो कड़े जाओगे। तो मैंने को हूँ मजदूर तबका, आम आदमी सारे आड़े इकट्ठे होकर आ जाओ। इस अन्नदाता किसान की गुहार जो है ना वो तुमने बुलाने लग रही है। एक मुद्दा और आया जी। हाँ जी। हरियाणा पंजाब का मारा भाई हमें कोई फर्क नहीं। हाँ। मारा बड़ा भाई है पंजाब। हाँ। उसके साथ तन मन से में इकट्ठा होकर काम करेंगे। हर बात में उसका सहयोग देंगे। एक हमारे और मोदी सरकार ने ये पसली तो निबड़ी नहीं, अगली तैयार कर दी। हरियाणा के अंदर, हरियाणा पंजाब के अंदर जितनी भी रेल थी उनके कम से कम 70-75 स्टेशन तोड़ दिए जिनसे 100 साल पुराने थे। उसमें सबसे ज्यादा आगे का अपना एजेंडा तैयार हो गया। उसमें सबसे ज्यादा गरीब आदमी की मरा। हम 10 रुपया में अपना शहर में जाया मादे सब्जी और गृहस्थी के सामान लेकर वापस आ जाते। इसके बाद ये भी सबसे पहला मुद्दा थकेंगे हरियाणा पंजाब सारे भारत की तरफ था। ठीक है, तो भाई सब ने मेरी राम राम, भाई सब ने मेरी राम राम।